नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना के इस तूफान में हर मोर्चे पर मुसीबत है। कहीं वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है तो कहीं वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली और मुंबई में 18+ आबादी का वैक्सीनेशन बंद है। राज्यों का कहना है कि वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है और केंद्र से प्राप्त डोज नहीं आ रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधा इल्जाम लगा दिया है कि केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही है, लिहाजा 18+ को टीका नहीं लग सकता है। हरियाणा के हिसार जिले में किसानों का आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जिले भर में रैपिड एक्शन फोर्स के 3000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। किसानों का ये प्रदर्शन 16 मई को 350 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज किए जाने के खिलाफ हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। डीएलएड ग्लोबल के सहयोग से पीपीई मॉडल पर परियोजना की शुरुआत हुई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरुआत करनाल से हुई है, जिसकी अन्य जिलों में भी विस्तार की योजना है। इससे मरीजों को घर पर जांच व एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि 200 MBBS इंटर्न फोन करके मरीजों के स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। गांवों में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने पर फोकस जारी है और सीएम ने यह भी कहा कि आशा वर्कर्स घर पर कोविड मरीजों को होम केयर किट पहुँचाने का काम कर रही है। कोरोना वायरस के चलते फैले संक्रमण ने पूरे देश में कहर बरपाया है। उत्तराखंड भी इसे छूता नहीं रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते तक बढ़ाने की घोषणा की है। अब 1 जून तक कर्फ्यू लागू रहेगा। तीरथ सिंह रावत सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही बाजार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगे। इससे पहले सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर मंत्रियों के 27वें समूह की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कोविड के अलावा ब्लैक फंगस पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में जानकारी दी कि अब तक 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में म्यूकोरमाइकोसिस के 5424 मामले सामने आ चुके हैं। 5424 मामलों में से 4556 रोगी कोरोना संक्रमित थे और 55% रोगियों को शुगर थी। भारत में कोरोना वायरस के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि अब कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पहले से कमी देखी जा रही है, लेकिन अधिक संख्या में मौतों का सिलसिला अब भी जारी है। देश में कोरोना से हो रही मौतों की भयावह स्थिति यह है कि पिछले 15 दिनों में ही 50,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद मौतों के मामले में भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से अब तक 6,04,087 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में अब तक 4,49,185 लोग महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद अब भारत तीसरे पायदान पर है। देश में कोरोना के कारण 3,03,720 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस ड्रग के इस्तेमाल की स्वीकृति दी है। एक्सपर्ट के अनुसार शुरू से ही एम्फोटेरिसिन बी की मांग कम रही, इसलिए स्टॉकिस्ट के पास भी इसकी उपलब्धता नहीं थी। अब ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने केंद्र से यह दवा मुहैया कराने की मांग की है। हरियाणा ने केंद्र से एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की 12,000 शीशियों की मांग की है। कोरोना रोधी टीका कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का भी ट्रायल शुरू होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोवैक्सीन के तीसरे डोज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। इस ट्रायल के दौरान दूसरे चरण के ट्रायल में शामिल हुए कुछ वॉलंटियर्स को बूस्टर डोज मिलेगी। 81% एफिकेसी वाली कोवैक्सीन का बूस्टर डोज लेने वालों में यह देखा जाएगा कि कोरोना संक्रमण से बचने में यह कितनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जिस तरह से राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की शुरुआत की थी, उसका असर अब कोरोना ग्राफ पर दिखने लगा है। काफी लंबे समय तक राज्यों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन में आने वाले समय में अब ढील मिल सकती है। दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने संकेत दिए कि अगर कोरोना के आंकड़े इसी तरह कम होते रहे तो वह राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने कोरोना की स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। सीएम आज कोविड सेंटर का भी दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और कोविड सेंटर जाकर वहां के हालातों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।